संसद में बीजेपी सरकार ने सिंगल स्थापित कर दिया, जबकि हमारी संसद भवन लोकतंत्र की एक मंदिर थी और सिंगोल राजतंत्र का प्रतीक है। एक तो लगाना नहीं चाहिए था और गलती से लग गया तो सरकार से अपनी गलती महसूस करे, हटा दे, नहीं हटाएगी। इसलिए हम लोगों को तैयार कर रहे हैं। आज इस सिलसिले में पहला ये सेमिनार है, लोग आए हैं, बातचीत हो रही है और आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन वेल प्लान होगा, सेमिनार होगा, सम्मेलन होगा, रैलियाँ होंगी, धरना होगा, प्रदर्शन होगा। राज्यपाल करता कोई प्लान नहीं है, प्लान तो क्या अभी बताया नहीं है। सिस्टम से टाइम लगेगा, सिस्टम से करेंगे, सेमिनार करेंगे, सम्मेलन करेंगे, रैलियाँ करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद जो कि सब लोग को हटाओ, ये सांसद आइए प्रेस क्लब में ये बैठक रखा गया है, किन मुद्दों को लेकर रखा गया, क्या है इसका? आप देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। पहले भारत में लोकतंत्र नहीं था, लेकिन बड़ी लंबी लड़ाई के बाद यहाँ पहली बार लोकतंत्र स्थापित हुआ। इसकी शुरुआत तो हुई अंग्रेजों टाइम में ही, क्योंकि इसीलिए बना जब भारत आजाद होने को हुआ तो उससे पहले से ही ग्राउंड तैयार हुआ। सामन कमीशन आया, कुछ बातें पक्की हुई, फिर लंदन में 2 बार गोलमेज सभा हुई, बातें आगे बढ़ी। उसके बाद फिर संविधान सभा बनी और संविधान सभा के अधीन एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी जिसके चेयरमैन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बने। बड़े लंबी चौड़ी बहस के बाद संविधान का मैटर फाइनल हुआ और 26 नवंबर 1949 को अंतिम बैठक थी, जिस दिन ये तय हुआ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है यही संविधान लागू होगा। इट वॉज द डेट 26 नवंबर 1949। प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना ये कहती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India. What it means? To constitute, इन्होंने भारत बनाना है, बना नहीं है, पहले से नहीं बना है, पहले से बिगड़ा है। क्या बिगड़ा है? ये ऐसा भारत है जिसमें पढ़ाई होती थी, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य पढ़ाते थे, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव जैसे पढ़ते थे। हम तो एकलव्य वाले हैं। एकलव्य वालों की संख्या देश में मोर देन 80%, 85% है। उनको पढ़ना मना था, एकलव्य ने हिम्मत किया, नहीं पढ़ाया गया। काबिल फिर भी हो गए, अंगूठा काट लिया गया। ये भारत है जिसमें नारा लगाते हैं सारे जहां सच्चा हिंदुस्तान हमारा। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान इसलिए बनाया कि देश बदले, उच्च वर्ग के लोग तरक्की करके बहुत आगे बढ़े। जो लुटा है, पिटा है, कमजोर है, लाचार है, पिछड़ा गया है, वो समाज भी आगे बढ़ के इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय हर नागरिक को मिलने लगे। तो इस मकसद से संविधान बनाया और संविधान से उम्मीद किया कि देश फिर से बनेगा। मैंने कहा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India, बनाना है। ये तब बनेगा जब देश के हर वर्ग को शिक्षा, संपदा, संसाधनों में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दिखाई पड़ने लगे। लेकिन 75 साल हो गया आज। 75 साल में कुछ बना, जो बना उसको भी लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आज कर्पूरी ठाकुर की जन्मदिन है, जब मुख्यमंत्री बने तो उनके खिलाफ भी नारे लगे। माननीय श्री मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, उनके खिलाफ भी नारे लगे। माननीय ये मनोज जी, नहीं वो रामनेश यादव मुख्यमंत्री बने, रामनेश वापस जाओ, वापस जाके भेज रहा हो, ये नारे क्यों लगे? माननीय श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, सगल सूरत से टॉप का चेहरा, पढ़ाई लिखाई में भारत पढ़े, विदेश पढ़े, तब भी
जब 5 साल सरकार बनाने के बाद हटना पड़ा तो उनका 5 कालिदास मार्ग, सरकारी आवास, योगी ने 1 सीसी गंगा जल और 5 गाय का मूत्र मिला के धुला। ये भारत है? ऐसे भारत रहेगा? बदलेगा नहीं। तो इसलिए हम समझते हैं कि हरकतों के मामले में बीजेपी बहुत आगे है, क्योंकि उसके पीछे आरएसएस है। मैं किताब ले आया हूँ, इसी से बातें लिखी हैं इसमें मनुस्मृति में ऐसी बातें लिखी हैं कि पहले विधान है, ये पहले विधान बनाया हुआ, इसमें ऊंच नीच भेदभाव कैसे बरकरार रहा है इसका ग्रंथ है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान बनाया जिसमें प्रत्येक नागरिक को समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय मिले। तो आरएसएस के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को अपना संविधान नहीं मानते, और हम चाहते हैं कि संविधान पूरी तरह लागू हो। अब तो संविधान लागू हुए 75 साल हो गया, लेकिन देश के मानवता, देश की शिक्षा, संपदा, संसाधनों में अभी दलितों का, पिछड़ों का और संघों का भागीदारी उनकी नहीं मिल पाई, न बराबर है। और भागीदारी मिल रही थी, पीछे हटना शुरू हो गए। कारण क्या है? सरकार की मंशा खराब है। इस समय अगर सबसे पवित्र ग्रंथ है भारत को रन कराने का, भारत को चलाने का, संचालित करने का, वो है भारत का संविधान। हमारा दावा है कि बीजेपी सरकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को अपना संविधान नहीं मानती, मनुस्मृति को ही अपना संविधान मानती है। इसलिए संसद भवन जो देश के लोकतंत्र का मंदिर है, पवित्र मंदिर है, उस मंदिर में संविधान की प्रति होनी चाहिए। नई संसद बनी, उसमें बजाय संविधान की प्रति रखने के तो सिंगोल लगा दिया। अब सिंगोल प्रतीक है राजतंत्र का। जब राजा नहीं है तो तंत्र कहां बचा? ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र प्रतीक संविधान है, ग्रंथ है, उसे रखना चाहिए। तो निश्चित तौर पे आज से हम शुरू कर रहे हैं एजुकेट करना, अपने आप को तैयार करना, इस लायक तैयार करना, भाई संविधान को बचाना है तो सिंगोल को हटाना है। अभी जैसा कि महंत राजू दास जी के द्वारा मुलायम सिंह के ऊपर एक टिप्पणी की गई है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो अलग विषय है, पहले हमारा विषय हो जाते हैं जिस मकसद से आए हैं, उसका सवाल पूछना पूछिए, नहीं तो बात पूछ लेना इसको। निश्चित तौर पे वो जो उस महंत का जो टिप्पणी उनकी आई है वो उसी का अंग है। वो तो बीजेपी में काम करते हैं, वो भगवाधारी हैं। उनके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान पसंद नहीं है। इस देश में हर समाज को आगे बढ़ने मौके मिले, ये पसंद नहीं, बर्दाश्त नहीं है। यही कारण है कि देश को इस दिशा में ले जा रहे हैं कि खाली संत महात्मा इस देश में राज करें, लेकिन जो समाज पढ़ा लिखा है, कमजोर है, लाचार है, पिछड़ा गया है, वो सत्ता बार रहा है। लेकिन हम तो चाहते हैं कि नहीं, देश बदले, उच्च वर्ग के लोग तरक्की करके बहुत आगे बढ़े, हम साथ हैं। लेकिन जो कमजोर है, लाचार है, पिछड़ा गया है, ये देश उसका भी है, उसे भी आगे बढ़ने मौका जो नाम देता है, क्यों नहीं लागू है? क्यों रोका जाता है? भेदभाव क्यों बना हुआ है? तो निश्चित तौर पे मन बना है कि अगर इस देश को चलाना है, यहाँ लोकतंत्र को बचाना है, संविधान बचाना है, तो संसद से सिंगुल हटाना पड़ेगा। इसी मामले को लड़ाई कैसे लड़ी जाए, आज पहली बार ये सेमिनार हुआ है।